हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इन्होंने कभी हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए कुछ किया तो है नहीं। ये आता है, इसको बम से उड़ा देंगे, यहाँ के नागरिकों को मार देंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोल रहे हैं सबको मार डालो, आप आओगे नहीं? क्यों नहीं आओगे आप? जैसा कि आपने बोला कि समाजवादी, दरअसल ये पार्टी है नमाजवादी, ये समाजवादी नहीं है। किस बात की धमकी, किसको डराना चाह रहे हैं आप? अगर दंगा मुसलमान करेगा तो हिंदू पकड़ लिया जाए, ये कौन सा नियम है? उस समय पर हमला होना निश्चित रूप से दिमाग में ये रहा होगा कि प्रशासन वहां एंगेज होगा वीआईपीज़ की सिक्योरिटी में और ये जगह खाली होगी, फूंक दिया जाएगा। ये MIM के हैं, इन्होंने बोला है कि आप लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इस प्रकार के भ्रामक समाचार फैलाए थे कि सरकारी बड़े अधिकारी रात में अखिलेश जी से अकेले अकेले बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। उस समाचार की भी हवा निकल गई और इसकी भी हवा निकल जाएगी। देखिए, चंद्रशेखर हाता की बात की जाए तो यहाँ हमने जब बात की तो 200 से 250 के आसपास परिवार रहते हैं अंदर, और जिस दिन घटना घटी थी लोग इसी गेट से होते हुए जो है अंदर की तरफ गए थे। एक बार दिखा दे कैमरामैन कि ये वही रास्ता है। और देखिए, एक सबसे खास बात ये अभी जब हम बात कर रहे थे लोगों से तो यहाँ पे ये दिखा कि जो विधायक हैं यहाँ के, उनका नाम यहाँ पे हटाया जा रहा है, यानी कि उसको पॉलिश किया जा रहा है, पेंट कर दिया जा रहा है कि अमिताभ वाजपेयी जो सपा के विधायक हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है स्पेशली पेंटर को बुलाया गया है और पेंटर को बुला करके यहाँ पर जो है विधायक जी के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, नाम को मिटाया जा रहा है क्योंकि वो किसी तरह से काम नहीं कर सकते। इसके लिए ये बात कह रहे हैं। क्या नाम है? हिमांशु नाम है मेरा। हिमांशु, ये क्या चल रहा है? देखिए, घटना घटी 5 से 6 दिन हो गए, विधायक का नाम यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसको हटाया क्यों जा रहा है? हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इन्होंने कभी हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए कुछ किया तो है नहीं। अभी 3 जून को हम लोग के यहाँ दंगा हुआ, ये आता है, इसको बम से उड़ा देंगे, यहाँ के नागरिकों को मार देंगे। कभी उन्होंने कुछ एक्शन तो लिया नहीं क्योंकि समाजवादी पार्टी से हैं, तो कभी कुछ भी कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनका समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो बोलते हैं कि गलती लड़के हैं, लड़कों से हो जाती है। उसके अलावा जो अखिलेश जी हैं वो भी बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ से भी सिबलिंग निकलेंगे और पीपल के नीचे भी है, ये भी है, तो ये अखिलेश जी के ही कि अमिताभ वाजपेयी और सपा के किसी भी कार्यकर्ता का इस हाते में और कानपुर शहर में राजनीति के नाम पे तो शायद ही कुछ बचा हो। कुछ बचा नहीं क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सही है, सही है। तो आप लोग जो ये नाम हटा रहे हैं या हटवा रहे हैं, तो इसकी वजह यही है कि उन्होंने दंगे के बाद यहाँ पे हालचाल की वजह सिर्फ ये है हिंदुत्व, सिर्फ हिंदुत्व। अच्छा, हिंदू होकर के कभी हिंदुत्व के लिए एक बात बताइए, आप लोग यहाँ 3000, 4000 आदमी, 5000 आदमी आके एक साथ यहाँ भीड़ जुट जाए। है कि हिंदुओं को मकान खाली करो, हिंदुओं को मारो। विधायक ने बोला? विधायक ने नहीं बोला, ये जो पब्लिक जो निकल रही थी वो बोल रही थी और उसके विरोध में हमारे ये जो विधायक हैं यहाँ के वो एक बार भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं आए? आप अफ्तारी करने जाते हैं, आप उनके समाज में उठते बैठते हैं, क्या मतलब आप कोई एक हाथे के अंदर, एक परिवार के अंदर, एक समाज में अंदर आप बोल रहे हैं सबको मार डालो, आप आओगे नहीं? क्यों नहीं आओगे आप? इन्हीं जनता ने, इन्हीं लोगों ने, हम लोग ने सबको वोट दिया। ये बात उनका भी तो आना उचित है। ये बात एक बार अपने हिंदू के समाज में आके पूछते कि क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग को कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा बात होती है एक कल्याण की, एक समाज की, एक व्यक्तित्व की, एक मानवता की, एक संस्कृति की। जब उसमें नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे विधायक का? देखिए, सपा के जो एक और विधायक है उन्होंने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे, रास्ता भी नहीं लगाए। एक अली है यहाँ का, अली विधायक है। शहर काजी ने धमकी दी है, उन्होंने कोई शांति की बात नहीं करी, उन्होंने धमकी दी है कि अगर कफन बांध लेंगे, एक भी घर में बुलडोजर चलेगा तो हम कफन में डाल के आएंगे। तो वो धमकी है। धमकी भैया, किस बात की धमकी, किसको डराना चाह रहे हैं आप? आप क्या काजी ने ये कहा है, मैंने सर में कफन बांध लिया, मैं एक भी बुलडोजर चलने नहीं दूंगा। योगी आदित्यनाथ का किसको डरा रहे? हाँ, किसको डराने की है? डराने की क्या है? क्यों डरा रहे हैं? क्यों डरा रहे हो? जो डरे थे पजामा उन्होंने पहना, नारा लगा करके। जो डरे थे पजामा उन्होंने पहना था। हम डरे नहीं, ना मेरे पूर्वज डरे
आज भी हम वही हैं सनातनी। इस सनातन धर्म की हमेशा जय होगी। ये जो जैसे समाजवादी को हमेशा कहा जाता है कि ये मुस्लिमों के पक्ष में रहते हैं, मुस्लिम वाली पार्टी है, सिर्फ नाम के लिए ये हिंदू हैं, क्या लग रहा है ये विधायक जी का भी ऐसा ही कार्यकाल है कि जिस वजह से आप लोग नाम हटवा? जैसा कि आपने बोला कि समाजवादी, दरअसल ये पार्टी है नमाजवादी, ये समाजवादी नहीं है। इनको आप देखिएगा, ये हमेशा जब कभी भी क्या कहते हैं आपका ईद का और रमजान के समय आएगा तो ये टोपी लगा करके इफ्तार करेंगे। लेकिन जब कभी भी नवरात्र आएंगे तो ये किसी भी धर्म अपने हमारे समाज का व्रत का पालन नहीं कर सकते। लेकिन ये नमाज ये ईद के टाइम में ये आपका जो है इफ्तार कराएंगे, सहरी कराते हैं। तो ऐसी पार्टी का जो हमारे देश में रह करके ये सब काम करे तो वो हमारी पार्टी नहीं है। क्या लग रहा है जो विधायक है, देखिए हिंदू है खुद भी, अगर एक हिंदुत्व की बात की जाए तो हिंदुत्व के लिए उनको आना चाहिए था, ऐसा उनकी सोच होती है, ऐसा आप लोगों की भी सोच होगी। नहीं, हिंदू तो लेकिन कहीं ना कहीं सपा या ऊपर की पार्टी की कमान से दबाव की वजह से शायद वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। अब आप उनका बयान देखिए पहले से जो आ रहा था ज्ञान रैपी को लेकर के, क्या बयान उनके आ रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं। तो ऐसी पार्टी जो पार्टी केवल एक वर्ग और वोट बैंक की राजनीति करती है, तो ऐसी पार्टी का हम समर्थन नहीं कर सकते। क्या लग रहा है जो बुलडोजर चलेगा, 100 लोगों को नोटिस भी भेजा गया, ऐसा सुनने में बात आई है कि वो बुलडोजर बिल्कुल सही चलेगा। वरना आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे किसी जिसकी इमारतें 6 मंजिला 7 मंजिला किसी पास KDA की कोई परमिशन नहीं है और होगी भी नहीं। तो अगर बुलडोज़र चल रहा है, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं वो उस लायक हैं। योगी जी का मतलब ये जो भी निर्णय है बुलडोज़र वाला बिल्कुल सही और बिल्कुल फिर है। जो गिरफ्तार हुआ है जो हाशमी मेन मुखिया है, उसके बारे में बात सामने है कि पत्नी ने भी व्हाट्सएप चैट की है, सारी बातें जो है लीक हुई हैं, उसकी भी गिरफ्तारी की बात चल रही है। क्या लग रहा है जो कुछ माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो उपद्रव उन्होंने किया है लड़कों ने, मीडिया वाले जो भी स्टेटमेंट लें तो आप ये आधार कार्ड। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं ने भी बम बरसाए हैं, हिंदुओं ने पत्थर किसी बरसाए। हिंदू ने बम नहीं बरसाए, कोई हिंदू ने बम नहीं बरसाए। हिंदुओं ने सिर्फ डिफेंस, वही गुम पे रिपीट करे गए हैं, डिफेंस नहीं करेगा क्या आदमी? वो भी नहीं किए गए हैं। भाई अपना तो बचाव करेंगे ना। अगर कोई हमें एक थप्पड़ मारेगा तो हम भी तो एक थप्पड़ मारेंगे। कोई हमें कोई बेफालतू एक थप्पड़ मारे, अगर कोई मुसलमान निकल रहा हो यहाँ पे, मेरी बात सुनो, अगर हम उससे दुआ सलाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर तब तो ठीक है। अगर कोई हमसे गाली गलौज करेगा तो उसका गाली गलौज से ही जवाब देंगे ना। हम बेफालतू कोई, हमें कुत्ता तो काटा नहीं है किसी को, हम बेफालतू गाली लग रहा है। देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे थे एक डर सा रहता है, एक दहशत सा रहता है इस जगह पे कि मतलब मुस्लिम लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, साल 2 साल में वो इस तरह की रणनीति बना के आते हैं। और इस खाते वालों को होता है। अच्छा, वो डर फैलाने की कोशिश करते हैं। वो फैलाते हैं क्योंकि यही एक खाता है जहाँ पे 100-125 परिवार रहते हैं। इसके अगल बगल आप देखेंगे सराउंडिंग टोटल उन्हीं की आबादी है, जिसको हम लोग अपना साम्राज्य कायम रखने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को डरा के यहाँ से पलायन करवा ले, ये खाली कर ले। इसके बाद आप देखेंगे नवीन मार्केट है, टारगेट उनका वही है कि बस पर एक बार नवीन मार्केट में आ जाए, कब्जा ले ले, और क्या है, बस यही है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही, जिस तरीके से प्रशासन, इसमें राजनीति ये है कि इसके अगल बगल जो 1947 में जो पाकिस्तान यहाँ से गए हैं, ये एनिमी संपत्ति जो घोषित हुई है, ये जो तड़प है ना, ये उसी की है। हमारा होना चाहिए था ये किसी और हिंदू लोग की। ये एनिमी संपत्ति है इस पे, और जो एनिमी संपत्ति है अभी चमनगन्ने मंदिर भी ढूंढे जा रहे हैं, आप लोग को सबको मालूम है। 3 दिन 4 मंदिर निकला, तो ये इनकी बौखलाहट है। और योगी सरकार में उनकी बौखलाहट को बहुत अच्छी तरीके से सीधा कर दिया जाएगा कि वो जीवन में कभी इतनी बौखलाहट कर नहीं पाएंगे। 5 साल सरकार और अपनी माननीय योगी आदित्यनाथ की, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। अगर भरोसा योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, सिर्फ योगी नाथ के ऊपर, और जो उन्होंने करा है और जो उनके साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ही इस पूरे पचड़े का पूरा न्याय करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, नूपुर शर्मा के बयान को लेकर क्या कहें? क्या लगा बीजेपी डर गई है या कोई वजह है? क्यों आखिर इतनी बड़ी, लोग कह रहे हैं हिंदू शेरनी थी, हिंदुत्व की बात कर रही थी, तो उसे बर्खास्त क्यों किया गया? नूपुर शर्मा जी ने जो भी बोला है, अब उन्होंने जो उनके व्यक्तित्व राय रही होगी। बाकी जो मुस्लिम समाज है वो भी शिवलिंग को फव्वारा ही बताता रहता है। अक्सर आपने टीवी में ही सुना होगा, ये फव्वारा है। क्या अगर उनकी आस्था हाथ हो सकती है, क्या हमारी आस्था हाथ नहीं हो सकती क्या? आप शिवलिंग को फव्वारा बताएंगे
तो नुपुर शर्मा जी ने जो भी बात करी वो इस्लामिक बात सीखे, जो उनके कुरान में लिखा हुआ है कि आप जो भी उनका रहा है कि पैगंबर साहब। ये अभी जो बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है इलियास सफरुद्दीन, अच्छा, ये MIM के हैं। इन्होंने बोला है कि आप लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। क्या बोला इन्होंने, कैसा बोला इन्होंने? आप हमारे शिवलिंग को, हमारे ईस्ट को आप प्राइवेट पार्ट बोलेंगे? अच्छा, बयानबाजी दी है इन्होंने, बयानबाजी इन्होंने दी है। अब उसमें हिंदू समाज अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ये तो संगठन और समाज को सोचना चाहिए। नुपुर शर्मा ने जो बोला था, उन्होंने गलत नहीं बोला था, उनको उकसाया जा रहा था। आप जब किसी समुदाय के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो भी अपनी प्रतिक्रिया देगा, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने क्या सड़क पर निकल आए और इस हाथे पर अटैक किया, तो इस हाथे पर अटैक करने के बाद उनका है कि हाथा खाली करा लें। क्या लग रहा है कि कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है, बिना डरे सहमे कोई पलायन नहीं हुआ? कुछ लोग कह रहे पलायन हो गया यहाँ से कुछ परिवारों का। देखिए, पलायन तो हो ही रहा है, बहुत जगह हो रहा है, प्रदेश में बहुत जगह हो रहा है। यहाँ की बात, कैराना भी देखिए, यहाँ पे भी हो रहा है, कानपुर शहर में भी कई जगह हो रहा है। अच्छा, डर की वजह से, डर की वजह से हो रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, बस वही है। चलिए, तो देखिए हमने बात की यहाँ पे 3-4 लोगों से, सभी का यही कहना है कि पलायन फिलहाल डर की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो लोग भी, हाँ, पलायन नहीं हो रहा है भाई साहब तो कह रहे हैं, नहीं, खबरें भी आई है पलायन नहीं हो रहा, कोई पलायन नहीं है, पलायन नहीं हो रहा है, कोई पलायन नहीं हो रहा है। ये लोगों की डर नहीं है, ये अफवाह है, कोई पलायन नहीं हो रहा। आप यहाँ से जाके पूरा हाथा चेक कर सकते हैं, कोई पलायन नहीं है। किसी के घर पे अगर ताला लगा हो, किसी गोदाम पे ताला लगा हुआ है, अगर वो अपने यहाँ चला गया तो अपनी बहन बिटिया के यहाँ चला गया तो उसके पलायन नहीं है। ये सब गलत अफवाह, कोई पलायन नहीं है। क्या लग रहा है ये जितना डराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये सब कुछ डर करके माहौल ऐसे ही रहेगा या आप लोग भी एक्शन लेकर के इस पर? हम लोग कोई एक्शन लेंगे, जो एक्शन लेंगे हमारे बाबा जी लेंगे, हमारी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी, वही एक्शन लेंगे। आरोप लगा रहे सरकार पुलिस प्रशासन पे एक तरफा कार्रवाई हो रही, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। वो तो आप खुद ही वीडियो फुटेज में देख सकते हैं किसके ऊपर टारगेट हुआ है, कौन पीड़ित है। हमारे 4 लोग भर्ती हैं जो कि उर्सला में ज़िंदगी मौत से वो ले रहे हैं। आप जाके देखिए, जाके उर्सला अस्पताल में जो पीड़ित है वो सामने है, जिसके बम लगा है, जिसका सर फटा है, वो पीड़ित है। उनकी तरफ से तो सामने आए, हमारी तरफ से पीड़ित है। आप उर्सला अस्पताल में देखा जाके भर्ती है, हमारी तरफ से पीड़ित लोग हैं। कैसा व्यवहार रहता है? बातचीत जैसे नॉर्मल डेज की बात अगर की जाए तो किस तरह से व्यवहार रहता है मुस्लिमों का? आप लोग व्यवहार ठीक है। हमारे कई मुस्लिम दोस्त हैं, व्यवहार ठीक है। मगर ये भैया जो उस दिन हुआ उसका फुटेज है, आप देख लियो। उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे दहशत में हैं, बस ये मान के चलिए। विधायक का विरोध चल रहा है यहाँ पे। नाम देखिए, इनके नाम जो है हटवा दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ था और इस तरीके से नाराज़गी है क्योंकि उन्होंने अभी तक जब से दंगा हुआ है ना यहाँ पे हालचाल लेने आए हैं विधायक, और ना ही इसके अलावा किसी तरीके से आम जनता से उन्होंने बात की है। इसके अलावा बयानबाजी भी दे रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष की तरफ दे रहे हैं, और शायद इसी वजह से खफा होके जो है यहाँ पर लोगों ने ये विधायक जी के द्वारा बनाया गया गेट था जिस पर उन्होंने उनके नाम मिटवा दिए हैं कि विधायक जी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है उस दिन का जो माहौल था उससे अब तक कितना फ़र्क पड़ा है? 6 से 7 दिन पूरे हो चुके, क्या लग रहा है? माहौल एकदम शांत है, कार्रवाई अच्छी हो रही है योगी जी की? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। इतनी अच्छी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पिछले 40 साल में जब यहाँ दंगा हुआ कभी नहीं देखी गई। पहले क्या होता था, दंगाई आते थे, हाथे पर आक्रमण करते थे और मुकदमे भी हाथे के लोगों के खिलाफ होते थे। ये पहली बार हुआ है जब शासन ने स्पष्ट किया है कि दंगाई कौन है और पीड़ित कौन है, और इसलिए उससे तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन जो भ्रामक समाचार फैलाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है यहाँ से पलायन हो रहा है, कोई एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं, पूरा हाथा इंटैक्ट है और हम हर कीमत पर इस हाथे की सुरक्षा करें। पलायन की बातें, अभी कुछ खबरों में ये बात पता चली है कि 3-4 परिवार पलायन भी कर चुका है, डर की वजह से रेंट पे रह रहा है। मुझे लगता है आप पूरा घूम लीजिए, सब जगह चले जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2 घर हैं तो कभी चले। ताला बंद होना ये क्या पलायन का प्रतीक है क्या? कहाँ लिखा है कि यहाँ पलायन हो गया है? सब लोग हैं, ये आपको देख रहे हैं, मतलब काम के दिन भी इतने लोग यहाँ इकट्ठा दिख रहे हैं। तो पलायन की बात भ्रामक समाचार है। ये वही समाचार पत्र समूह है जिसने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इस प्रकार के भ्रामक समाचार फैलाए थे कि सरकारी बड़े अधिकारी रात में अखिलेश जी से अकेले अकेले बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। उस समाचार की भी हवा निकल गई और इसकी भी हवा निकल जाएगी।
उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्या आपने भी अपने आंखों से देखा था उस घटना को? अरे मैं उसका भुक्तभोगी, मेरे सामने ईंटें पत्थर चल रहे थे, हजारों की संख्या में लोग इस हाते में लगभग 15-20 फीट अंदर तक घुस गए थे। अगर यहाँ के नौजवान सजग नहीं होते तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती, और अगर तत्काल पुलिस असिस्टेंस न मिला होता, पुलिस सहायता न मिली होती, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन इस हाते के और इस क्षेत्र के हिंदू नौजवान, हिंदू भाइयों बहनों का साहस और साथ में प्रशासन की सक्रियता, उसके कारण 10-15 मिनट में ही नियंत्रित हो गया। पीछे के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई प्रशासन कर रही है, इसमें जाति वाला भेदभाव दिखा रही है, हिंदुओं को छोड़ रही है, मुस्लिमों पे कार्रवाई हो रही है। अगर दंगा मुसलमान करेगा तो हिंदू पकड़ लिया जाए, ये कौन सा नियम है? अगर मुसलमान दंगाई है, अगर मुसलमान दंगा कर रहा है तो मुसलमान ही पकड़ा जाएगा। यही अंतर है तुष्टीकरण वाली सरकारों में और योगी जी की सरकारों में। सारी चीज़ स्पष्ट आईने की तरह साफ है। मुझे लगता है मीडिया के पास सैकड़ों वीडियो हैं ऐसे, एक में भी तो कोई बता दे कि चंद्रेश्वर हाथे से कहीं कोई पत्थर चलाया हो, लेकिन कोई हाथे में घुसेगा, हमारी माताओं बहनों का अपमान करेगा, लूटने का प्रयास करेगा, दुकान तोड़ने का प्रयास करेगा, तो क्या आत्मरक्षा में हम अपनी रक्षा भी नहीं करेंगे? एक वीडियो कोई बता दे। दंगा आप कर रहे हो तो आप ही पकड़े जाओगे। यही अंतर है पहले की सरकारों और आज की सरकारों में। कह रहे युवाओं के करियर को बर्बाद किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, और इसी वजह से 15-15 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके पोस्टर में उनके नाम दिए। 15 साल का व्यक्ति गुम्मा चलाएगा तो अपराध नहीं माना जाएगा? भाई 15 साल का व्यक्ति गुम्मा चलाएगा तो अपराध नहीं माना जाएगा? शहर काजी धमकी दे रहा है कि हम सड़कों पर निकल जाएंगे कफन बांध करके। काजी यहाँ के जो है, तो ये भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? ये नौजवानों को बताने का काम नहीं कर रहे हैं? जिन लोगों ने भड़काया है, जिन लोगों ने हुस्का करके इस प्रकार की घटना उनसे कराई, उनको चिंता करनी चाहिए। और उन नौजवानों को भी ये समझना चाहिए कि आखिर भारत में रहेंगे, भारत की रोटी खाएंगे, इसी शहर की रोटी से व्यापार करेंगे, और दंगाई बन करके उसी हाथे पर हमला करेंगे, ये चलेगा नहीं। अब अच्छा, एक खबर ये भी आई थी कि 80,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का एक प्लान था उद्योगपतियों का, जिसकी वजह से इसे भड़काने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है जो अभी उससे 3 दिन पहले महमूद मदनी की जो बैठक हुई थी देवबंद में, वहाँ कोई ना कोई योजना बनी है, क्योंकि वहाँ उन्होंने भी ये धमकी दी है। ये उनके हिसाब से जिनका चलना दुश्वार है उन्होंने इस हाथे पर गुम्मेबाजी की है। अब वो आकर देखें कि जिनका चलना दुश्वार वो बता रहे हैं, और उसका प्रति उनकी योजना थी। आपको ध्यान होगा जिस समय ट्रंप भारत आने वाले थे उसी समय दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं की गई थी, लेकिन योगी जी की सरकार उसकी सक्रियता और प्रशासन की तन्मयता से उनके इस प्लान को विफल कर दिया गया। यहाँ के एक विधायक है, विधायक भी कह रहे हैं कि जो है हम ना बुलडोजर चलने देंगे, ना ही रास्ता लगाने पाएंगे, और कोई ऐसे जोर ज़बरदस्ती प्रशासन नहीं कर पाएगा, हम करने नहीं देंगे। विधायक जी वोटों के भिखमंगे होंगे इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं। वो 80% लोगों का वोट नहीं चाहते होंगे इसलिए 20% दंगाइयों की मदद की बात कर रहे हैं। समय आने दीजिए, उनको पता चल जाएगा। उनकी उन्हीं नीतियों के कारण वो घटकर कहीं आ गए हैं। सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। तो ये परिणाम जनता देगी, जनता सब देख रही है। अच्छा, बात ये भी सामने आई है इस बार की, कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर की तरह जो है चंद्रशेखर हाथा का हालचाल होता जा रहा है, क्योंकि कई दशकों से यहाँ पे 5 से 6 सालों के गैप में घटनाएं घटती रही हैं। अरे भाई साहब, ये चंद्रेश्वर हाथा वो हाथा है, यहाँ से हजारों लोग अमरनाथ की यात्रा को सफल करने के लिए गए थे। कोई इसको कश्मीर क्या, कश्मीर तो बहुत आनंददायक है, रोज 2-4 टपकाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ भी यही किया जाए, जो ये कह रहे हैं उनसे पूछिए। क्या लग रहा है, बुलडोजर चलने की बात आ रही है, 100 लोगों पे कड़ी कार्रवाई? मेरा ये मानना है अगर अवैध बिल्डिंग बनी है, मेरा ये मानना है अगर अवैध बिल्डिंगों से पथराव हुआ है, मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रकार के कोई भवन निर्मित हुए हैं तो प्रशासन को क्यों कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सिर्फ उन पर भी नहीं कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई उन पर भी करनी चाहिए जिनके योजनाओं से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ 2 मंजिल 3 मंजिल से ऊपर पास नहीं हो सकता, वहाँ 6-6 मंजिला 7-7 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, और उसका उपयोग पत्थरबाजी के लिए होगा। क्या लग रहा है कि कितने जल्दी ये सारा समाधान हो जाएगी? जो फोर्सेज लगी हुई हैं, तमाम तरह के पुलिस लगे हुए हैं यूपी पुलिस के साथ, लगे तो सम्मान बढ़ रहा है हाथी की सुरक्षा के लिए। देखिए सब जैसे गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है वैसे हाथी को गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है। बाकी सब मस्त आपको दिख ही रहे हैं, नौजवान सवेरे से खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो कार्रवाई एकदम कड़ी बिल्कुल होनी भी चाहिए। उनकी 7 पुश्तें याद रखें कि हमें दंगा नहीं करना है। चलिए 1-2 सवाल और भी पूछूंगा। जो इसका जो मेन मुखिया है, वो पहले भी इस तरह के आरोपों में सुनने में बात आई है कि वो शामिल था, तो क्या लगता है वो इस तरह के आसपास की घटनाओं में हमेशा संलिप्त रहता? भाई देखिए, मेरा ये मानना है बंद का आह्वान कोई भी कर सकता है। बंद का मतलब हाथे में घुसकर दंगा करना तो नहीं है। आपने बंद किया था, किसी ने कोई बयान दिया था, आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखाते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी की दृष्टि से करते,
लेकिन मौका पाकर के हजारों की संख्या में जुलूस निकालना और फिर एक स्थान को टारगेट करके उस पर हमला कर देना, ये कौन से लोकतंत्र के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? और उनकी पहले से प्रशासन के पास सारी जानकारी है। क्या लगता है किस तरीके से कैसी कार्रवाई चल रही है और कितने खुश हैं कि योगी सरकार ने जो है एक बड़ी घटना को, एक बड़ा दंगा होने से जो है शहर को बचा लिया? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, शहर नहीं, ये इतनी बड़ी योजना थी कि अगर चंदेश्वर हाथे पर उस समय हमला हो गया होता और घटना बड़ी हो गई होती तो ये संभव है कि पूरे प्रदेश में दंगे फैल जाते। और योजना निश्चित रूप से ये रही होगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय यहाँ पर थे, माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर थे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पर थे। आप सोचो कि एक शहर में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हों यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर, और उस समय पर हमला होना, निश्चित रूप से दिमाग में ये रहा होगा कि प्रशासन वहाँ इंगेज होगा वीआईपीज़ की सिक्योरिटी में और ये जगह खाली होगी, फूंक दिया जाए। अच्छा, ये प्लानिंग थी पूरी की, मतलब सारा प्रशासन 100%, क्योंकि ये हमारे यहाँ पूर्व की सरकारों में ये रहा है कि जब वीआईपी आता तो पूरा प्रशासन प्रदेश का वहाँ लग जाता है, 2-4 जिले का प्रशासन लग जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि पहले से इनपुट कुछ रहा होगा सरकार के पास, इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस 10 मिनट के अंदर यहाँ उपस्थित हुए और उनके ऊपर भी हमला हुआ। पुलिस के रहते कुछ वीडियो क्लिप में पुलिस के ऊपर भी हमला हो रहा है। पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, सर फूटे हैं, पैर फूटे हैं। पुलिस को अंदर, उधर जब वो आगे बढ़े हैं इनको भगाने के लिए तो उनको घुसने नहीं दिया गया है, उसकी वीडियोस हैं पुलिस को भगाते हुए। प्रशासन जब और असिस्टेंस मिली है तब प्रशासन अंदर घुस पाया, नहीं तो प्रशासन भी उधर नहीं जा पा रहा था। क्या लगता है इसमें बात पीएफआई की आती है? कह रहे हैं कि पीएफआई अच्छी खासी फंडिंग करके देश को बर्बाद कर रहा है और मुस्लिमों को भड़का के जो है दंगा कराने की हर जगह कोशिश करता है। पीएफआई की बात आ रही है, क्या लगता है ये कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, इसलिए सब जुडिस होते हुए ये बातें निकल कर आ रही हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ रहा होगा। मैं इस पर आश्वस्त इसलिए और लगता हूँ क्योंकि जिस प्रकार जो मोडस था ना कि ठेले पर पत्थर रखकर आना, पहले से पेट्रोल पंप से इकट्ठी करना, बोतलों में लेना, फिर कुछ बॉम्ब इकट्ठे करना, ठेले पर रखकर चलना ताकि जब पत्थर फेंके जाएंगे तो पत्थर आएंगे कहाँ से, क्योंकि क्षेत्र तो दूसरा है, तो पत्थर कहाँ से आएंगे, तो पत्थर साथ में लेकर आया गया। तो निश्चित रूप से ये पहले से एक बड़ी योजना। फिर एक व्यक्ति आता है, रुमाल दिखाता है, बाकी लोग सामने से निकल रहे हैं, वो एक पूरी स्क्रिप्टेड थी है कि ऐसे ऐसे आप देखो वो वीडियो सामने है कि रुमाल दिखा रहा है और रुमाल जैसे ही दिखाया है तो एकदम भीड़ सामने चढ़ी है। तो ये क्या है? एक व्यक्ति आया, उसने रेकी की कि यहाँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि वर्किंग डे था। निश्चित रूप से ये तो तय है कि सब लोग अपना अपने काम पर गए होते, 10-12 लोग गेट पर, क्योंकि इतने बड़े हाथे का गेट है तो 10-5 लोग रहते हैं। देखा गया कि यहाँ कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है, उसके बाद रुमाल दिखाया गया, उसके बाद बुलाया गया, उन्होंने हमला किया। अच्छा, अंदर जाने की साजिश थी उन लोगों के, अंदर जाने की पूरी घुस गए थे, एक 20 फीट अंदर घुस गए थे। वो तो पुलिस के 4-5 यहाँ पर कर्मचारी थे, उन्होंने पुलिस वालों ने लाठी चलाई है। पहले जब पुलिस ने लाठी चलाई तो एकदम भगदड़ मची, भागे हैं। तब ये जो बच्चे यहाँ खड़े थे वो संभले हैं। अगर पुलिस उस समय ना होती और उन्होंने वो डंडे ना चलाए होते तो शायद यहाँ पर खड़े लोग ये समझ भी ना पाते कि उनके साथ क्या हो गया। इस हाथे के अंदर तकरीबन कितने की आबादी है जो रह रही है? ये मान के चलिए कि 200 से 250 परिवार हैं इस हाथे के अंदर। इस हाथे के अंदर। अच्छा, और कहीं ना कहीं चोटिल भी हुए होंगे, नुकसान भी हुआ होगा? तो उनके बाकायदा MLC हुए हैं। एक तो अभी 1-2 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में अभी भी। अच्छा, गंभीर हालत में, हाथ टूटे हैं, सर फूटा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो घटना घटी थी 3 जून को, एक अच्छी खासी प्लानिंग थी, साजिश थी, क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मौजूद थी राष्ट्रपति और योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में, और ये सारा सब कुछ सोच समझ करके इस तारीख को तय किया गया था कि दंगा भड़काएंगे, रुमाल से इशारा होता और फिर अचानक से हिंदू परिवारों पर, हिंदू के दुकानों पर जो है वो टूट पड़ते हैं। फिलहाल ये चंद्रशेखर हाथा की जगह है, इसमें कई सारे ऐसे परिवार हैं जो चोटिल भी हुए हैं और जिनको डर भी है, अभी भी फिलहाल वो डरे सहमे से हुए हैं। कभी किसी हिंदू को आतंकवादी होते हुए देखा आपने? किसी हिंदू के नाम के आगे आज तक आतंकवाद का नाम आया? आखिरकार क्यों यही मुस्लिमों के नाम आतंकवाद आता है? उन्होंने गाली देना चालू की और हाथे के अंदर घुसने की कोशिश की। अपना बचाव करने के चक्कर में हम लोग ये चोट खाए हैं। उन लोगों ने पत्थरबाजी चालू कर चुके थे। दुकानें नहीं बंद करोगे, तुम लोगों को काट डालेंगे, हाथे में घुस के काटेंगे। इस तरह की बात बिल्कुल सेम यही चीज़। एसओ साहब भी घबरा गए। उन्होंने हम लोग को अंदर करके
और अपना खुद यहाँ से भागे। ये तो साहब भागे हैं। इनसे पूछा गया, मीडिया ही वाले ने किसी ने पूछा कि सुंदरकांड कैसे करते, तो इनके शब्द थे कि सुंदर मेरी बीबी, ये कांड हम रोज किया करते हैं। यहाँ पे अगर बाबा की सरकार नहीं होती तो एक भी हिंदू नहीं बचता। प्रधानमंत्री जी हमारे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, सभी लोग कानपुर में थे। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा है और ये साजिश है और राजनीतिक इसको रूप मैं दूंगा। पार्टियां जो दल दंगे के लिए जो उसने किया है, उसको राजनीतिक पार्टियों ने उसको फंड दिया है। उसके खाते में आप पता लगा लीजिएगा, उसके खाते में 2 करोड़ रुपए निकला है। और उसकी वाइफ बोल रही है समाज सेवी है, तो समाज सेवी कहाँ से हो गया? 2 करोड़ रुपए निकल रहा है। इस जगह को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, यहाँ मुस्लिम आबादी 96% है और 4% हिंदू आबादी है। तो सोच रहे हैं इनको भी खत्म कर दें, मिटा दें हिंदू को, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बाबा जी की सरकार है, बाबा जी के बुलडोजर में चिप लगी हुई है। एक हिंदू मरेगा तो 100 हिंदू जागेगा। हिंदू जाग चुका है 96%, यहाँ मुस्लिम है 4% हिंदू है। तो हिंदू कैसे नहीं रहने देगा? ये ईंटों बम, ये गोला चाकू बारूद, ये कट्टा लेके देसी घूम रहे हैं, इनको हिंदू रहने नहीं देगा। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। कानपुर दंगे में 6 से 7 दिन का वक्त बीत चुका है और आपको बताना चाहेंगे कि ये वही जगह है, ये वही रोड है जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी। इसे जो है मेन एरिया यानी कि मेन जगह बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं दूसरे साइड देखेंगे तो तमाम पुलिस वाले यहाँ पे अभी भी मौजूद है, यानी कि छावनी में तब्दील किया गया है। उनकी देखरेख में कुछ दुकानें खुल रही हैं और ये ज़्यादातर मार्केट जो है हिंदुओं की मार्केट है, जो कि यहीं से शुरू हो जाता है। उस साइड भी कूलर की दुकानें हैं और इधर साइड भी कूलर की दुकानें हैं। पत्थरबाजी जो हुआ था वो यहीं हुआ था, बंदूकें चली थी, पेट्रोल बम फेंके गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे और कुछ लोगों की जान भी जाते जाते बची थी। देखिए, आज मैं यहाँ पे इसलिए बात करने आया हूँ कि आखिरकार उस दिन जो कुछ भी घटना घटी थी, कैसे क्या कुछ हुआ था, असल में क्या मुद्दे हैं, क्योंकि दिखने में कुछ और बातें सामने निकल के आ रही हैं और बताया भी कुछ अलग जा रहा है। लेकिन जो लोग चोटिल हुए, जो लोग पीड़ित हुए थे, आज हम उनसे बात करेंगे। और बातचीत यहाँ पे हम जब करना शुरू किए उससे पहले हमें एक चाचा मिले, इनके सिर में पट्टी लगी हुई थी। आप जैसा कि देख सकते हैं सर, ये थोड़ा क्या देखिए, ये किस तरीके से पट्टी लगा हुआ है और ये 3 तारीख की जो घटना है उसके चश्मदीद गवाह और एक तरीके से ये खुद भी उसमें चोट। क्या नाम है चाचा? संजय शुक्ला। आप हमें बताइए, जो चोट लगी है ये उस दिन जब हमला शुरू हुआ था, कैसे कैसे शुरुआत हुई और आप तक कैसे आ गए जो ये चोटिल हुआ? ऐसे आ गया कि वो लोग नमाज़ पढ़ के 2 राउंड निकल चुके थे, तीसरा राउंड था, वो यहाँ रुक गए। दुकानें खुली हुई थी, हम लोग सबकी दुकानें, ये लोग वहीं पे थे। तो एक इनके यहाँ यानी कम एज का लड़का था, उसने यहाँ आके रुमाल से इशारा किया, रुमाल से इशारा किया। वो लोग इधर आ गए, इस पट्टी में आ गए, दुकानें बंद कराने लगे, गाली गलौज करने लगे। यहाँ वालों ने दुकानें बंद नहीं की तो वो अपने साथ में पत्थर लेके आए थे। एक ठेले गालियों से बात की, उन्होंने गाली देना चालू की और हाथे के अंदर घुसने की कोशिश की। तो हाँ, तो यही हमारे यहाँ पे 8-10 लड़के खड़े थे, उन्होंने रोका बस। हाँ, रोकने के बाद ये लोग ने तुरंत गुम्बे चलाने की संख्या ज़्यादा थी। कम से कम कुछ नहीं 3 से 4 हज़ार आदमी था। 3 से 4 हज़ार मुस्लिम लोग थे। मुस्लिम जुमे का दिन था, उसमें तो मस्जिद से भी आए, सामने नई सड़क से भी आए और वो जो जुलूस आ रहा था इधर से आ रहा था, यतीम खाने चौराहे से। हाँ, तो हम लोगों ने अपना बचाव किया, हाथा का एक गेट बंद किया और ये चोट खाए बेगनगंज एसओ की। एसओ साहब ने कहा आप लोग अंदर जाओ, कोई बात नहीं हुई अब। और हम लोग ने एसओ उस वक्त मौजूद? हाँ, मौजूद थे। बेगनगंज एसओ ने कहा, हम लोग ने एक दरवाज़ा बंद किया और वो लोग अंदर घुसने लगे। तो अपना बचाव करने के चक्कर में हम लोग ये चोट खाए हैं। उन लोगों ने पत्थरबाजी चालू कर चुके थे। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, जब ये पत्थरबाजी शुरू हुई थी क्या वक्त था, कितने बजे का वो टाइम? ये करीब 2:45 बजा था। 2:45 बज रहा था। मार्केट में भीड़ भाड़ थी? मार्केट में सन्नाटा था, दुकानें बंद थी, ये जो मुस्लिम दुकानें बंद थी। अच्छा, मुस्लिमों ने बंद का आह्वान किया था तो उन्होंने तो बंद की थी और हिंदू परिवार के लोगों ने दुकानें खोल रखी थी। क्या जोर जबरदस्ती करके बंद कराना? अच्छा, बंद कराने की वो कोशिश कर? हाँ, उन लोग छूट गाली कि दुकानें नहीं बंद करोगे, तुम लोगों को काट डालेंगे, हाथे में घुस के काटेंगे, इस तरह की बात? बिल्कुल सेम यही चीज़। तो यहाँ जब घुसने लगे, करीब 60-70 लोग घुसने लगे, तब लड़कों ने अपना बचाव किया और उन लोगों ने तुरंत वहाँ से गुम्मेबाजी, यहीं से ये जो गाड़ी खड़ी यहीं से चालू कर दिया गुम्मे। हाँ,
तो हम लोग अपना बचाव करते करते कूलर के पीछे भी हमने आड़ लिया, लेकिन आड़ लेते लेते हमारे गुम्मा पड़ चुका था। अच्छा, तो ये चोट जिस वक्त लगी थी काफ़ी गंभीर रही हो? ये 4 टाके लगे हैं। 4 टाके लगे? 4 टाके लगे हैं, ये इस हिस्से में। तो इस पे पत्थर बरसाए गए या किसी पत्थर का भी उपयोग किया, पेट्रोल बम का भी इन्होंने उपयोग किया, और ये सामने मस्जिद से फायर हुए हैं, ये सामने मस्जिद से फायर हुए हैं, और ठेके के बगल में बिसाती की बिल्डिंग है, वहाँ से महिलाओं ने गुम्बे चलाए। हम लोग ही चारों तरफ महिलाएं भी शामिल? उनकी महिलाएं, अच्छा, मुस्लिम महिला? मुस्लिम महिलाओं ने गुम्बे, हम यहीं बिल्कुल ठेके के बगल में बिल्डिंग है ये जौहरी, उनकी हाँ महिलाओं ने उन्होंने तुरंत जैसे थोड़ा सा माहौल साफ हुआ, ये शांत हुआ, फोर्स आई, उन्होंने अपनी महिलाओं को यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। चाचा एक बात बताइए, ये जो हाता है चंद्रेश्वर हाता कहा जाता है, करीब कितने परिवार अंदर है? इसमें कम से कम 100 के लगभग है। 100 के लगभग है। 100 के लगभग? हाँ हाँ। तो हिंदू समुदाय की जो दुकानें हैं वो इस साइड में है? बस ये इस साइड में है, और ये देखिए यहाँ तक दुकानें हैं, ये समुदाय की जो दुकानें हैं वो इधर है, और देखिए हिंदू की दुकानें बस यहीं तक। अच्छा, और दूसरे साइड अगर मैं बात करूं तो ये जो कूलर की दुकान है यहीं तक ये हिंदू परिवार की दुकानें हैं, ये मंदिर के आसपास इधर, और उधर अगर आप निकलेंगे तो मुस्लिमों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। तो एक तरीके से जो है, अच्छा एक बात बताइए कि जब ये घटना घटी थी, पीछे चौकी भी है, पुलिस चौकी भी है, कितने पुलिस वाले, कितने सुरक्षा के लिए मौजूद? 100 थे, बेगनगंज 100, 2-3 होमगार्ड थे बस, बाकी फोर्स नहीं था। अच्छा, तो ये जब घटना घटी थी तो उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था आप लोगों के लिए बचाव का? भाई वो अपनी जान खुद ही बचा रहे थे, एसओ साहब अपनी जान, जबकि एसओ से हम लोग पीस कमेटी में भी हैं हम लोग, और हर मीटिंग में हम लोग जाते हैं। एसओ साहब हम लोग को आज से काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, हर मीटिंग में जाते हैं, 3 साल एसओ साहब को हो गए, लेकिन एसओ साहब भी घबरा गए, उन्होंने हम लोग को अंदर करके और अपना खुद यहाँ से भागे, एसओ साहब भागे हैं। हाँ, तब उन लोग की संख्या आगे भी थी, उसके पीछे भी थी, उसके पीछे भी थी, बहुत संख्या थी। हमने बताया ना 3 से 4 हज़ार लोग थे। योगी जी का कड़ा एक्शन कितने घंटे के अंदर काबू पाया गया? ये योगी जी का कड़ा एक्शन, ये शाम को 6 बजे से एक्शन चालू हो गया था। फोर्सेज आ गई? हाँ, फोर्सेज काफ़ी आ गई, 6 बजे काफ़ी फोर्सेज आ गई। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हो गई? गिरफ्तारियाँ कम से कम 8 से 10 हो गई थी। अच्छा, 8 से 10 गिरफ्तारियाँ? हाँ, आपके 10। तो दंगा जो लोग पत्थर बरसा रहे थे उन्होंने चोटिल, तकरीबन कितने लोग चोटिल हुए थे आसपास इस एरिया में आपके? हमारे कम से कम 8 से 10 लोग चोटिल हुए हैं, किसी की धड़ फटा है, यानी सर पे नहीं है, हम 3 लोगों के सर पे काफ़ी ज़्यादा लगा है। हाँ, 3 लोगों के सर पे। चाचा एक बात बताइए कि ये जो घटना घटी है, कहा जाता है एक सर्वे में जब मैंने खबर पढ़ी तो उसमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही हिंदू परिवार हैं, बाकी पूरा मुस्लिम परिवार से घिरा हुआ है, इस वजह से दबाने की कोशिश। हम लोग 89 से इसको देख रहे हैं, 57 ईयर्स ओल्ड आपकी उम्र है। हाँ, और हम फिर 89 से देख रहे हैं, ये लोग हिंदू को टारगेट करते हैं। जो हाथे इन्होंने टारगेट किए थे वो खाली हो चुके हैं, वो खाली हो चुके हैं। हाँ, मुन्ना लाल स्ट्रीट है और बिट्टू बाबू खाता है, यहाँ टोटल हिंदू था, ये खाली हो चुका है। मेरा हाथा ये जो बचा है इसको ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट कर नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो इनका एक मिशन चल रहा है, एक विज़न चल रहा है, ये हाथा को यानी कि हिंदू की जहाँ पे कम आबादी है उसका घेराव करके उनको वहाँ से खाली कराएं। ये संविधान के नियमों को तोड़ करके आखिरकार इस देश में हम लोग ने 96 से हमारे छोटे भाई ने सभासद भी थे बीजेपी के, इन्होंने रोक लगाई थी कि ना ही हिंदू मुस्लिम से बेचेगा और ना ही मुस्लिम हिंदू से खरीदेगा, ये रोक हमारी लगी हुई है। अच्छा, ये यहाँ की प्रथा या नियम है क्या कि ना हिंदू से कोई? हाँ, नहीं, हमारे हाथे की है मेन, बाकी हमें रोड से लेना देना नहीं। हमारे हाथे का एक वो गेट है और ये सामने, यहाँ हम लोग नहीं खरीदने देते हैं। अच्छा, मतलब किसी मुस्लिम को आप लोग खरीदारी नहीं करने देते, मतलब आप सामान नहीं देंगे अगर वो आगे? नहीं, सामान नहीं, सामान देंगे, जगह नहीं खरीदने देंगे। जगह नहीं खरीदने देंगे? है हम लोग सामान तो मुस्लिम ही से दुकानदारी है यहाँ की। तो देख लिया, जैसा कि चोटिल हुए थे, पट्टी लगी थी, गंभीर अवस्था में भी थे ये, इन्होंने बताया 4 टाके लगे हुए हैं। उन 4 टाकों के लगने के बाद फिलहाल स्थिति ऐसी है कि बोल पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? मुकुल कुमार। मुकुल भाई, आप यहीं रहते हो? जी हाँ, यही रहता है। एक बात बताइए, जब वो 3 तारीख में जब दोपहर के 3 बजे जुमे की नमाज के बाद ये घटना घटी, उस वक्त क्या माहौल था, कितना दहशत में थे आप लोग? दहशत में तो एक्चुअली मैं यहाँ नहीं था, मैं जॉब पर था, तो मेरे को पता चला था यहाँ दंगा हो गया है। मैं हाथे के अंदर रहता हूँ जी। तो माहौल यहाँ का बहुत ख़राब था, 1000 से ज़्यादा पब्लिक थी, मॉडर्न पूरी पब्लिक थी।
अरे बहुत ज़्यादा ईंटें पत्थर वगैरह बहुत चले, बहुत दुर्दशा खराब थी यहाँ की। अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है, तैयारी हो बुलडोजर चुकी है, चलेगा। क्या लग रहा है? चलेगा, अच्छी बात है, चलना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं? मतलब मुस्लिम लोग हमेशा इसी जगह को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अभी तो नहीं, 40 साल से टारगेट करा जा रहा है। लड़ाई लड़ रहे हैं 40 साल। लड़ाई लगा, हाँ, हमेशा ये मोहल्ले को टारगेट करा गया, चंद्रेश्वर हाथे को। काजी हैं, बार बार बोलते हैं कि कफन लेके निकलेंगे अगर कुछ ले तो जो होगा देखा जाएगा, डर थोड़ी है, तो इसलिए हम लोग हिंदू हैं। अच्छा, मुस्लिम लोग कह रहे हैं एक पक्षीय कार्रवाई हो रही, हिंदुओं को छोड़ दिया गया, हिंदू भी बम फेंक रहे थे। हिंदू तो सब, हिंदू कहाँ छोड़ रहे हैं, जो है मुस्लिम कर रहे थे, पेट्रोल की बोतल, कट्टे, ये सब चलाए जा रहे थे। एकदम छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल थे, 14-15 बच्चे जरा साल के थे, 13 14 साल के बच्चे थे। अब उसमें क्या बताएं, क्या लग रहा है? माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही थी? माहौल तो यहाँ ख़राब करने की कोशिश करी जा रही थी। अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, हम यार थे नहीं, जॉब पर थे, इसलिए इस बारे में ज़्यादा कुछ। चलिए आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी शिवम। शिवम भाई, क्या था माहौल, कैसा लग रहा है अभी जब जिस तरीके से बाबा के बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है? जी सर, यहाँ पे माहौल तो फ़िलहाल प्रशासन है, यहाँ पे प्रशासन के हिसाब से अब तो माहौल सही है। दरअसल बात ये थी कि उस दिन घटना स्थल वाले दिन जो ये घटना हुई है, जो घटनाक्रम का पूरा दिन रहा है, ये लगभग 12 बजे से उनका प्लान था। तो मुख्यमंत्री महोदय हमारे एक दिन पहले आए थे कानपुर, उसके बाद में यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी हमारे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, सभी लोग कानपुर में थे। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा है और ये साजिश है और राजनीतिक इसको रूप मैं दूंगा। क्या लगता है मेन मुखिया गिरफ्तार हो चुका है कि उस पर फंडिंग की बात आ रही, पीएफआई फंडिंग करता था, उसके हिसाब से उस साजिश रचता था? को राजनीतिक पार्टियां जो दल दंगे के लिए जो उसने किया है, उसको राजनीतिक पार्टियों ने उसको फंड दिया है। उसके खाते में आप पता लगा लीजिएगा, उसके खाते में 2 करोड़ रुपए निकला है। और उसकी वाइफ बोल रही है समाज सेवी है, तो समाज सेवी कहाँ से हो गया? 2 करोड़ रुपए निकल रहा है और 3 दिन पहले पैसा आया, तो ये कहाँ से आया? इतना समाज सेवी के लिए आएगा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि राजनीतिक पार्टियों में सरकार किनारे के लिए कि ये यहाँ का लाइन आर्डर ख़राब है, लाइन आर्डर के लिए, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया है। ये बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं इस जगह को? इस जगह को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, यहाँ मुस्लिम आबादी 95 या 96% है और 4% हिंदू आबादी है। तो सोच रहे हैं इनको भी ख़त्म कर दें, मिटा दें हिंदू को, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बाबा जी की सरकार है, बाबा जी के बुलडोजर में चिप लगी हुई है, कोई माफिया नहीं बचेगा। और दम हो तो कोई दंगा करके दिखा दे। ये प्रशासन बैठा है सामने, ये पूरा प्रशासन बैठा है, ये सभी लोग बैठे, किसी में दम हो तो दंगा करके दिखा दे। अब बाबा की सरकार है, कुछ नहीं होगा और जितने दोषी लोग हैं कोई नहीं बचेगा, सबकी कुड़की होगी। 15-16 साल के बड़े बहुत सारे बच्चों के लिस्ट यानी कि पोस्टर में नाम उनके शामिल हैं और लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखो, उनको पैसे दे के, पैसे का लालच दे करके, ठीक, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के मुखिया ने, यहाँ के बहुत मौलानाओं ने, मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि पैसा दे के बच्चों के जीवन के साथ छेड़खानी की है और जो बच्चा दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। बच्चा 1 साल का हो या लग रहा है, देखिए इधर आ जाइए, जुमे की नमाज हुई, उसके बाद लोग दुआ करते हैं और एक तरीके से हिंदू जैसे पूजा पाठ करता है वैसे वो लोग नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं। उसके बाद अचानक से पत्थरबाजी शुरू करना, बॉटलें फेंकना। हमेशा जुमे की नमाज के बाद क्यों ये लोग ऐसा? जुमे की नमाज के बाद ये पहला कानपुर में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पत्थर चल रहे थे तो मैंने वीडियो में देखा था कि एक तरफ से फ़ोन चल रहा था और पेट्रोल बम छोड़े जा रहे थे। एक तरफ से फ़ोन चल रहा था, दूसरी तरफ से पेट्रोल बम छोड़े जा रहे थे। तो पेट्रोल बम कहाँ से आया? नमाज पढ़ने गए हो, आपके पास ईंटा पत्थर कहाँ से आया? आपके पास पेट्रोल बम कहाँ से आया? कहीं ना कहीं ये दंगे की साजिश है। हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय जी हमारे कानपुर में, प्रधानमंत्री हमारे कानपुर में, मुख्यमंत्री कानपुर में, राज्यपाल हमारे कानपुर में, और फिर भी इतनी बड़ी घटना हो जाए तो ये कहीं ना कहीं लाइन आर्डर और सरकार गिराने के लिए पूरी राजनीतिक है, स्वार्थ के लिए दंगा करा के हिंदू को पीड़ित किया जा रहा है। हिंदू हमारा परेशान है। मुस्लिम लोग कह रहे हैं हमें टारगेट किया जाए। एक हिंदू मरेगा तो 100 हिंदू जागेगा। हिंदू जाग चुका है। अगर हिंदू अब गलत बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी गलत नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं हिंदुत्व के लिए तो अपनी जान ही दे सकता हूँ, मैं तो हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अगर हिंदुत्व के साथ गलत होगा तो अपने जैसे हजारों करोड़ों नवयुवक का इसे खड़ा कर दूंगा। क्या लग रहा है, ये बार बार कहते हैं कि हमें टारगेट किया जाए, हमें चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है, मुस्लिम लोग कह रहे हैं, और वहीं हिंदुओं के ऊपर 4% की आबादी को घटा करके। आप ये बताइए, 96% यहाँ मुस्लिम है, 4% हिंदू है, तो हिंदू कैसे नहीं रहने देगा? ये ईंटों बम, ये गोला चाकू बारूद, ये कट्टा लेके देसी घूम रहे हैं, इनको हिंदू रहने नहीं देगा? बताइए क्यों नहीं रहने देगा?
कितना मारा गया हिंदू? एक भी मुस्लिम को अगर चोट लगी हो तो आप हमें बताइए, कितने मुस्लिम मारे गए बताइए हमको। एक भी मुस्लिम की जरा सी खरोंच आई हो तो आप बताइए। हिंदू क्यों? चलो हम दिखाएं चल के दुकान में कितना हिंदू मारा गया है, एक भी मुस्लिम को चोट नहीं लगी है। और बताओ। बाबा का कड़ा एक्शन लिया गया और अचानक से कुछ ही घंटे में काबू पाया गया। अखिलेश होते तो क्या होता? देखो, अखिलेश यादव जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव होते तो यहाँ क्या हो जाता कि यहाँ पे कोई या कुछ नहीं दिखता, ना हम खड़े होते ना आप खड़े होते, यहाँ किसी की आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आप विगत 5 वर्षों के पहले की सरकार देख लीजिए, 750 सांप्रदायिक दंगे हुए अखिलेश जी की सरकार में। एक भी हिंदू प्रताड़ित, एक भी मुस्लिम प्रताड़ित हुआ? बताइए। हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ। 750 दंगे अखिलेश यादव ने करवाए थे। यहाँ के विधायक नहीं आए हालचाल लेने के लिए, लोग बहुत खफा हैं कि हिंदू हो के हिंदू के पक्ष में नहीं बोलते कभी। दरअसल बात यह है कि यहाँ के विधायक इस वजह से नहीं हैं क्योंकि वो एक भी बाइट नहीं दे सकते हैं। यहाँ विधायक जी यहाँ के जो हैं, जो भी हो, मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, नाम किसी का नहीं लूँगा, यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने दंगा भड़का दिया, राजनीतिक मंशा थी, अपनी इच्छा पूरी कर ली, फंसा दिया, मुस्लिमों को फंसा दिया। आज उनके साथ कोई खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है, केवल ये आग लगाने का काम करते हैं। 8 दिन लगातार बैठक, 28 बैठक हुई थी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सारा सब कुछ फॉलो किया गया। कैसे कैसे करना है, रुमाल का इशारा होता है, पथराव शुरू हो जाते हैं हिंदुओं की दुकानों पर। क्या कहना चाहोगे? तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे अगर बाबा की सरकार नहीं होती तो एक भी हिंदू नहीं बचता। मैं इस घटने की बात बता रहा हूँ। यदि बाबा जी की सरकार नहीं होती तो एक भी हिंदू यहाँ नहीं, धीरे धीरे सब मिटा देते ये लोग। धर्म परिवर्तन करवा लिया जाने कितने हिंदुओं का, और बताओ क्या चाह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि सरकार को गिराया जाए। सरकार को झेल नहीं पा रहे हैं, घुटन महसूस होती है, खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इतनी घुटन महसूस होती है कि इतनी घुटन महसूस होती है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर गड़बड़ा गया है, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये लोग कह रहे हैं योगी जी जो है बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ में, और एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जो है हिंदू लोग भी बम बरसा रहे थे। देखो, एक हिंदू, आज तक आप ये बताइए कभी किसी हिंदू को आतंकवादी होते हुए देखा आपने? किसी हिंदू के नाम के आगे आज तक आतंकवाद का नाम आया? आखिरकार क्यों यही लोग मुस्लिमों के नाम आतंकवाद आता है? बताइए आप हमको। मुसलमान ही क्यों आतंक डा रहा है, हिंदू क्यों नहीं डा रहा है भाई? कोई हिंदू ने नहीं किया, सब ये मुसलमानों की चाल है। कोई मुस्लिम नहीं बचेगा, जो गलत करेगा कोई बच के नहीं जाएगा। ये बाबा जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोई बचने वाला नहीं है। सबके घर में बुलडोजर चलेगा, बहुत ही जल्द चलेगा। मेरी सरकार से यही आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि मेरी आवाज़ योगी जी तक पहुँच जाए तो योगी जी से अनुरोध है कि अर्जेंट बुलडोजर चलवा दीजिए। विधायक जी कह रहे हैं बुलडोजर नहीं चलने देंगे, ना ही राष्ट्र का कानूनी प्रक्रिया से काम करिए। नहीं, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं रोक सकता है, कोई लाइन ऑर्डर बिगाड़ नहीं सकता है। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को दोबारा मौका दिया है। दोबारा मौका दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, इसलिए दिया है कि हिंदू सुरक्षित है, हिंदुओं को परेशानी नहीं मिली, दंगा नहीं झेलना पड़ा, कुछ दिक्कत नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। हिंदू लोग साथ में है, लेकिन मुसलमान अगर गलत करेगा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, नुपुर शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा के ही विवादित टिप्पणी से जो है ये सारा माहौल ख़राब हुआ। नुपुर शर्मा जी, और बर्खास्त किया गया उनको। नुपुर शर्मा जी, पहली बात तो मेरी बहन है, ठीक, उनको मैं बहन का समान मानता हूँ। और वो पार्टी की जो बात है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ठीक, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं जो नुपुर दीदी की जो बात है, मैं उससे निराश हूँ। निराश इस वजह से हूँ कि पार्टी को सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि उनके साथ में गलत किया गया है। गलत इस वजह से किया गया है कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए जो धर्म में, किताबों में, ग्रंथों में लिखा है वो बोल दिया। तो क्या गलत बोल दिया? कितनी सारी मूवियाँ आती हैं, पीके वगैरह देखिए, हर एक मूवी देखिए आप, हर मूवियों में आपको मिलेगा, ठीक। अक्सर जितनी मूवी आ रही हैं तो अक्सर मूवियों में हिंदू धर्म के इष्ट देवताओं को क्यों नीचा दिखाया जा रहा है, इस्लाम को क्यों ऊपर बढ़ाया जा रहा है, इस्लाम को क्यों ऊपर बढ़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म को क्यों नीचा दिखाया जा रहा है। उसमें कोई सरकार नहीं किसी के ऊपर एक्शन ले रही है, लेकिन मैं सरकार का इसमें विरोध करूंगा। नुपुर दीदी के साथ गलत हुआ है और सरकार से मेरा आग्रह यही है सर कि नुपुर दीदी की बात मत करिए। नहीं सर, हमको आंसू आ जाएंगे कसम से, हमको इतना दर्द है उनके जाने से। उनको 6 साल के लिए हटा दिया गया सर, हमारे छाती में वो दर्द है, हमारे सीने में वो तड़प है कि मैं क्या बोलूं। बस पार्टी से मेरा यही आग्रह है कि नुपुर दीदी को हमारी ले लीजिए सर, कसम से कह रहे, बस ले लीजिए बस।
तो ये जो एक्शन चैनल के माध्यम से योगी जी मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरी नुपुर दीदी को ले लीजिए। कब तक ये यहाँ पे माहौल सही हो जाएगा? ये माहौल तो बस फिलहाल 3-4 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन नुपुर दीदी को हमारी ले लीजिए सर। प्रशासन फ़ोन उनके लगातार आ रहे थे, तो प्रशासन के ही फ़ोन लगातार उनके पास आ रहे थे, तो उनकी हेल्प के लिए वो घर से निकले थे। जी, ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। प्रशासन कहीं ना कहीं छुपा रही है, अपनी गलती को छुपा रही है जो उसने गलती कर दी है। इसके लिए बार बार मेमोरेंडम दिए जा रहे थे कि इसको गिरफ्तारी हो, लेकिन कहीं ना कहीं शासन इस बात पे गौर नहीं कर रहा था। और अगर वो इस चीज़ को कर लेता, अगर उनको अरेस्ट कर लेता या उनको जेल भेज देता, तो ये इतना बड़ा प्रकरण जो हुआ है ये कभी ना होता। बंदी आह्वान वापस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं माने, क्योंकि मुसलमान है, आशिकाने रसूल। तो जाहिर सी बात है कि बंदी के बाद भी वो नहीं माने। वो कोई पूरा कानपुर है ज़फ़र हाशमी के बाप का तो है नहीं। मीडिया सच दिखाए, जो कि मीडिया सच नहीं दिखा रहा है, सिर्फ झूठ दिखा रहा है। पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मीडिया ही विलन बनाता है, मीडिया ही हीरो बनाता है। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। कानपुर दंगा और कानपुर दंगे में जांच चल रही है पुलिस द्वारा। 6 से 7 दिन का वक्त बीत चुका है और पुलिस के द्वारा अब तक जो जांच में पाया गया या जिस कदर कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी इसमें हयात ज़फ़र हाशमी है, आज उन्हीं की हम पत्नी से बात करने हैं और जानना ये चाह रहे हैं कि असल में हयात ज़फ़र हाशमी कैसे थे, उस वक्त कहाँ थे जब ये दंगा शुरू हुआ, किस तरीके से वो पहले थे, यानी कि उनका अपना खुद का एक रवैया क्या है, और असल में जो पुलिस कह रही, जो प्रशासन कह रहा है और जो पूरा कानपुर शहर, पूरा यूपी कह रहा है कि आरोपी वो है, असल में कौन है आरोपी। इन सारी बातों पर जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे आखिरकार कि कैसे इससे साबित किया जाए कि वो आरोपी नहीं है, और अगर हैं भी तो किस तरीके से, कैसे कार्रवाई, क्या कुछ हुआ। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा हयात है, मैं हयात ज़फ़र हाशमी की वाइफ हूँ। आप बताइए कि जिस दिन ये दंगा हुआ था, दंगे के बाद तो फ़िलहाल कई तरह के सवाल खड़े हुए कि 8 दिन तक मीटिंग चली, 28 बैठकें हुई, लेकिन असल में उस दिन क्या हुआ था, कहाँ थे हयात ज़फ़र? जिस वक्त लड़ाई हुई है, दंगा हुआ है, उस वक्त हयात ज़फ़र हाशमी घर में थे और उनकी टीम के 2-4 लड़के भी घर में ही थे। जी नहीं, तो जिस दिन जैसे कहते हैं जुमे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी हुई, ये दंगा शुरू हुआ, एक दंगा भड़काने की कोशिश की गई, तो उस वक्त कितने बजे वो यहाँ घर से निकले थे? जुमे की नमाज अदा की थी उन्होंने, क्या हुआ था वो थोड़ा बताएं खुल। अब उनको ये तो पता नहीं कि लड़ाई झगड़ा दंगा कहाँ से हो रहा है। प्रशासन फ़ोन उनके लगातार आ रहे थे, तो प्रशासन के ही फ़ोन लगातार उनके पास आ रहे थे, तो उनकी हेल्प के लिए वो घर से निकले थे। अच्छा जी, प्रशासन की हेल्प के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है ये पहले से शुरू हो चुका था और प्रशासन उनको बुला रहा था कि आप आइए यहाँ पे, ऐसा कुछ हो गया? हाँ, ये उनके फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। और मेरे भी फ़ोन, मैंने भी अपने फ़ोन से भी किया है कुछ अधिकारियों को फ़ोन कि उधर जिधर हो। हमने कहा भी है, एक अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने उनके फ़ोन करके कहा कि वो आपके साथ हैं, तो कहने लगे जी, और आप भाई बोल रहे हैं? हमने नहीं भाई, हम भाभी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, ठीक है, हैं। अच्छा जी, उनका फ़ोन क्योंकि नहीं लग रहा था। तो जुमे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी हुई, ये दंगा शुरू हुआ, तो क्या लगता है कि इसमें कोई और था या कोई ऐसा है जो फंसाने की कोशिश कर रहा है हयात ज़फ़र को, या जो इनकी छवि को मिटाना चाहता है? मैं तो ये नहीं बता सकती हूँ। मैं बार बार हर इंटरव्यू में यही कह रही हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ, मैं महीनों में निकलती हूँ। मैं शायद महीना भर की बात भी नहीं करूँगी, मैं महीनों में घर से निकलती हूँ। मैं कभी घर से जल्दी नहीं निकलती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे निकलने की, और मुझे कोई ज़्यादा जानकारी और मालूमात भी नहीं। जैसा कि मैंने सुना है, जैसा कि मैं फ़ोन और व्हाट्सएप और फेसबुक पे देख रही हूँ, तो वो सब देख रहे हैं कि दंगा किसने भड़काया, दंगा किसकी तरफ से पहले, किसकी तरफ से गुम्मे चले, किसकी तरफ से डंडे चले, कौन बेगुनाह पिट रहे हैं, और शासन और प्रशासन सब क्या कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। देखिए, उस दिन चैट जो हुआ, दंगा यानी कि अब पहले शुरू हो चुका था, उसके बाद वो गए। जी। कुछ लोग कह रहे हैं युवाओं को भड़काया गया था, युवाओं को लेकर एक टीम बनाई गई थी, बाहर से लड़के बुलाए गए थे और उन्हीं के द्वारा ये सारा सब कुछ हुआ है। आखिरकार मुख्य आरोपी क्यों सिर्फ हयात ज़फ़र पे ही सवाल उठ रहे हैं और क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम है बंद का आह्वान वाला, इससे पहले भी इन्होंने शताब्दी ट्रेन रोकने का भी किया था, और 15 साल से लगातार इसी तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर यही करना होता है कि उनकी टीम के लोगों को भड़काने वाला काम करते, तो ये संस्था 15 साल थोड़ी चलती, एक ही साल में ख़त्म हो जाती या 1 महीने में ख़त्म हो जाती, इतना लंबा तो न जाती। जाहिर सी बात है, वो शासन प्रशासन का साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तभी तो 15 साल हुए हैं संस्था को, और आगे भी बढ़ते चले जाते। लेकिन ये मिली जुली साजिश है, मेरे समझ में ये आ रहा है। और जिस वक्त ये हुआ है उस वक्त वो घर में थे। कॉल रिकॉर्ड से आप ये निकाल सकते हैं कि हयात ज़फ़र हाशमी बराबर प्रशासन के संपर्क में थे। अच्छा जी।
मुख्य आरोपी की 14 दिन की रिमांड की बात आई है, अभी कुछ देर पहले ही खबर है, और वर्चुअल पेशी भी हो सकती है। क्या लगता है कि किस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, पुलिस द्वारा किस तरीके से आपको मदद मिल रही है? क्या लगता है आरोपी जो है ये इन पे साक्ष्य जो भी हैं वो हटेंगे? सब झूठे बेबुनियाद साक्ष्य हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हटेंगे। हम लोग की दुआएं हैं और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल हटेंगे। सारे सबूत निकल रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं निकाल पा रही क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा है। पुलिस इसीलिए तो परेशान है, घबराई जा रही, केस पे केस बढ़ाई चली जा रही, केस पे केस, कुछ निकल ही नहीं रहा उनके पास से। सारी कुछ खोजबीन सारी हो चुकी है, सारी बैंक और फ़ोन और सब कुछ से खोज हो चुका है, कुछ भी नहीं निकला उनके पास, बिल्कुल निर्दोष साबित हो रहे हैं वो। जी। अच्छा, वैसे क्या करते हैं, क्या क्या उनका काम है? वैसे अगर बात की जाए हयात ज़फ़र की, कितने सालों से क्या काम कर रहे हैं वो? 15 साल से वो लगातार संस्था को चला रहे हैं और हर तरह का वो इस संस्था में काम करते हैं। गरीबों की मदद करना, ईद किट बांटना, और इस तरह से महामारी आई थी कोरोना काल में तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो उन्होंने दिन रात 24 घंटे बांटे हैं। मतलब किसी भी टाइम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे 24 घंटे उन्होंने सिलेंडर दिए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने 2.5 महीने लगातार लॉकडाउन में खाना बांटा है रक्शे वालों को और गरीब लोगों को, सड़क के किनारे भूखे रहते हैं, उन सबको खाना बांटा है। उसके बाद इस तरह की शादियाँ कराना, बच्चों को पढ़ाना, लोगों के इलाज कराना, ये काम हमारी संस्था करती है। अच्छा, मीडिया में भी कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के कुछ बवाल हुए थे जिसमें उनका 1-2 बार नाम और भी आया था। क्यों ऐसा बार बार कहा जा रहा है? मतलब लोग ऐसा कह रहे थे, मीडिया में कुछ खबरें आई थी। नहीं, मीडिया की तो हम कोई बात नहीं मानते, ना लोगों की बात मानते हैं, हम साक्ष्य जानते हैं और साक्ष्य मानते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे यहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम में सब कुछ तो बेहतर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में हमेशा 2-4-5 सालों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। क्यों हो रही हैं? और इस बार मुख्य आरोपी के रूप में सिर्फ एक मात्र बड़ी गिरफ्तारी के रूप में पुलिस कह रही है हयात ज़फ़र हैं। 50 और भी लोग गिरफ्तार किया गया है, 40 लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं और एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शासन कहीं ना कहीं छुपा रही है, अपनी गलती को छुपा रही है जो उसने गलती कर दी है। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि आप लोग छानबीन करिए, निकालिए, देखिए, सारे एविडेंस हैं आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया के ज़रिए सारे एविडेंस मिलेंगे, उस पर गौर करिए, ध्यान दीजिए और सच्चाई दिखाइए। मैं ये कहूँगी सिर्फ कि सच दिखाइए, झूठ मत दिखाइए। उस दिन जब पुलिस से बात हुई, आपने बताया घटना पहले हो चुकी थी, दंगा शुरू हो चुका था और उसे शांत कराने के लिए उसके खातिर जो है पुलिस की कॉल आई है, मैसेज आया, जिसके थ्रू वो यहाँ से गए। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब यहाँ से गए फिर उनके उस वक्त गिरफ्तारी हो चुकी थी जाने के बाद में, या फिर कुछ देर बाद गिरफ्तारी हुई? पुलिस ने कब रिमांड? मदद के लिए बुलाया गया था क्योंकि उनके सारे लड़के मदद के लिए ही लगे हुए थे और लगातार लोगों को मदद कर रहे थे। और नमाज़ पढ़ के जब वो निकले थे तो उन्होंने, मुझे अभी कल पता चला कि वो नमाज़ के लिए जब निकले थे तो उनको मीडिया ने नमाज़ पढ़ते ही बाहर देख लिया था, वो घेर लिया था चारों तरफ से। तो मीडिया ने उनसे बाइट ली तो उन्होंने ये बताया था कि हाँ, मैं इसको बंदी का मैं कर चुका हूँ, आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं बंदी का मैं कैंसिल कर चुका हूँ और मैं 5 तारीख का जेल भरो आंदोलन करूँगा। बराए अब बाकी जो भीड़ इकट्ठा होने लगी 2-4 लोग, तो उनसे कहा आप लोग अपने अपने घर जाइए, तो सब अपने अपने घर चले गए, प्रेस वाले भी चले गए। अच्छा, देखिए 28 बैठकें 8 दिन तक लगातार कह रहे थे कि 26-27 तारीख से ही एक शुरू हुआ था, 8 दिन से ये सब कुछ बात चल रही थी, कह रहे थे जेल भरो आंदोलन। क्या था, क्यों, किस वजह से ये किया गया था? हाँ, मैं आपको बता दूं, जेल भरो आंदोलन और बंद का आह्वान उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि नुपुर शर्मा जो कि भाजपा की कोई अधिकारी है, मैंने वो भी नहीं जानती हूँ क्या है वो, तो उसने कुछ विवादित बयान दिए थे, हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, जो हमारे दिलों में बसते हैं और हर मुसलमान के दिल में बसते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, कानपुर में नहीं, पूरी दुनिया में वो बसते हैं हमारे दिल में। तो उसके लिए बार बार मेमोरेंडम दिए जा रहे थे कि इसको गिरफ्तारी हो, लेकिन कहीं ना कहीं शासन इस बात पे गौर नहीं कर रहा था। और अगर वो इस चीज़ को कर लेता, अगर उनको अरेस्ट कर लेता या उनको जेल भेज देता, तो ये इतना बड़ा प्रकरण जो हुआ है ये कभी ना होता। अगर उसको सज़ा हो जाती तो वो ये जो कुछ आज हुआ है, अगर ये कुछ दिन पहले उसको बंद कर दिया जाता, तो जो ये आज हुआ ये कभी ना होता, होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये जो सब दंगा और बेकसूर लड़के उठाए जा रहे हैं, लोगों को चोटें आई हैं, ये सिर्फ नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न करने की वजह से हुआ। यानी कि धर्म पर आहत हुए और धर्म पे जो अवहेलना झेलनी पड़ी, यानी कि जो टिप्पणी की गई, उसके खातिर ये पूरा प्लान था मार्केट बंद कराने का। अच्छा, हमने हिंदू परिवारों से बात की तो उनका ये कहना है कि हम लोग दुकान खोल के बैठे हुए थे, अचानक से कुछ लोग आए, रुमाल से इशारा हुआ और फिर अचानक से एक हुजूम हमारे ऊपर टूट पड़ा।
ये इस तरह की बातें निकल के आ रही है और कह रहे थे पूरी प्लानिंग। ये भी मैं बता दे रही हूँ, जब पुलिस बता रही है कि हयात ज़फ़र हाशमी के फ़ोन में मैसेजेस आ रहे थे कि नवीन मार्केट बंद, नवीन मार्केट भी उसी एरिया में ही पड़ता है, परेड बंद, चमनगंज बंद, बेगमगंज बंद, सब कुछ बंद है। एक फ़ोटो में एक कुत्ता भी नहीं है, यहाँ से समझ लीजिए जानवर भी एक नहीं है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो जब ऐसा कह रही है तो ये भीड़ कहाँ से आ गई और ये दुकान कैसे बंद होनी जब सारी दुकानें बंद हैं? मतलब झूठ का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितना झूठ बोल दिया जाए, लेकिन साक्ष्य जब आपके पास हैं तो आप ये सवाल कर ही नहीं सकते हो ना कि दुकान बंद करे तो कुछ भी आप कहानी बना लोगे, मसाला बना लोगे दिखाने के लिए, ये तो गलत है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई जा रही थी। अगर आपने बंदी की बात, बंदी थी, बंदी आह्वान वापस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं माने क्योंकि मुसलमान है, आशिकाने रसूल, तो जाहिर सी बात है कि बंदी के बाद भी वो नहीं माने। वो कोई पूरा कानपुर है ज़फ़र हाशमी के बाप का तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है, तो इसलिए दुकानें खुली ही नहीं थी। वो साक्ष्य टीवी पुलिस के पास भी हो, मेरे पास भी है, सन्नाटा पसरा हुआ चाहो, तब तो दुकान कहाँ से खुल गई और कहाँ से गुम्मेबाजी, ये प्री प्लानिंग प्लान हुआ है और उसके तहत उनको फंसाया गया है। जी चलिए, आप पत्नी है, क्या अभी तक आपसे कोई जांच पड़ताल किसी प्रशासन द्वारा या जैसे पुलिस हो गया, बड़े अधिकारी भी दो लगे, किसी तरह की जांच पड़ताल कुछ बातचीत हुई आपकी? कुछ नहीं, किसी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई मेरे पास कुछ नहीं आया। बस पुलिस मेरे घर के बाहर मुस्तकिल उसी दिन से बैठी हुई है, ना मुझे कहीं आने दे रही, ना जाने दे रही, ना मेरा कोई काम नहीं कर रही है। अगर मैं अपना काम नहीं करूँगी, मैं घर से नहीं निकलूँगी, तो मेरे हस्बैंड की तरफ से कौन खड़ा होगा, कौन बात करेगा? जी, क्या लग रहा है कि किस तरह से आपको न्याय मिलने की उम्मीद है और अगर कितना आप साबित कर पाएंगी खुद को और हयात ज़फ़र को कि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है? पहले तो मैं मीडिया से कहना चाहूँगी कि वो मेरा सपोर्ट करें। सबसे पहले मीडिया सच दिखाए, जो कि मीडिया सच नहीं दिखा रहा है, सिर्फ झूठ दिखा रहा है। पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मीडिया ही विलन बनाता है, मीडिया ही हीरो बनाता है। तो पहले जो मीडिया ने विलन बनाया, पहले वो उसे हीरो बनाएगी। किसके ज़रिए? साक्ष्य के ज़रिए। साक्ष्य देखिए, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे, हर जगह है। साक्ष्य निकालिए, देखिए, सच सामने आ जाएगा। जितने झूठ बोले जा रहे हैं सब उसका उल्टा निकलेगा। जी, चलिए, प्रशासन की बात हो गई, अब मैं सरकार की तरफ थोड़ा बात करना चाहूँगा। योगी सरकार से हमेशा लोग कह रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम वो दोनों को देखती है इस तरह। क्या लगता है योगी सरकार की अगर बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए, जिस तरीके से एक बड़े बवाल दंगे को, भले ही आपके जो पति थे वो आरोपी नहीं थे, कोई भी आरोपी हो सकता है, लेकिन दंगा भड़काना कहीं ना कहीं गलत है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्या लगता है इस मामले में सरकार किस तरीके से अपना रवैया अपना रही है? देखिए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, मैंने देखा है, पेपरों में भी देखा है, व्हाट्सएप पे भी देखा है कि वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम दोनों को एक मानता हूँ, एक नज़र से देखता हूँ। तो अभी तक तो हमें एक ही आँख दिख रही, दूसरी आँख नहीं दिख रही है। सारे बेकसूर ही पकड़े जा रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई यहाँ कानपुर में हो रही है, एक ही उसके लोग पकड़े जा रहे हैं मज़हब के, और दूसरे की तरफ कार्रवाई नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ हो। आप सारी इन्वेस्टिगेशन करिए, सारी जानकारी लीजिए हयात ज़फ़र हाशमी की तरफ से। अगर कुछ गलत निकलता है तो बिल्कुल आप करिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बिल्कुल बेकसूर है, बेबुनियाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी तक जैसे आगे की क्या कुछ कार्रवाई होनी है, या किसी तरह से अभी बीच में कुछ बातचीत वगैरह हुई आपकी हयात जी से, मिलना जुलना हुआ? नहीं, मेरा कोई मिलना जुलना नहीं हुआ, ना मेरी कोई बातचीत हुई है। मुझे नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, मगर मेरे वकील सारा काम कर रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। तो आपको न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल मुझे न्याय की उम्मीद है, क्योंकि वो सही है, सच के साथ हैंगे और ईमानदार इंसान है। दुनिया हर मज़हब का, हर धर्म का आदमी उनको मुझसे मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। तो ये थी हयात ज़फ़र हाशमी की पत्नी, जिन्होंने एक उम्मीद जताई है, एक मांग की है सरकार से कि उनको न्याय की उम्मीद है और मिलेगी ज़रूर, क्योंकि उनके जो पति हैं वो निर्दोष हैं। 15 सालों से NGO चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भाईचारा बनाते हैं और हर त्यौहार में, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, उसमें वो हमेशा साथ रहते हैं और सभी के साथ मिलकर रहते हैं। फ़िलहाल बातचीत चल रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है। आगे की कार्रवाई में क्या कुछ होगा, किस तरीके से क्या रिजल्ट आएगा इस कानपुर दंगे को लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन करण के साथ मैं विवेक पांडे, कानपुर, अपना उत्तर प्रदेश।